वर्ष का 16वां सप्ताह, इतवार। पहला पाठ। इब्राहिम ने किसी दिन अपने तंबू के सामने 3 पुरुषों को देखा। वे ईश्वर तथा 2 स्वर्गदूत थे। इब्राहिम ने उन्हें नहीं पहचाना, किंतु उन्होंने उनका आतिथ्य सत्कार किया। विदा होते समय ईश्वर ने इब्राहिम को आश्वासन दिया कि 1 वर्ष के भीतर उनकी पत्नी को एक पुत्र होगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 10। हे प्रभु, आप अपने सेवक को छोड़कर न चले जाएं। इब्राहिम मामरे के बलूत के पास दिन की तेज गर्मी के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था कि प्रभु उसे दिखाई दिया। इब्राहिम ने आंख उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही वह तंबू के द्वार से उनसे मिलने के लिए दौड़ा और दंडवत कर बोला, हे प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अपने सेवक के सामने से यूं ही न चले जाएं। आप आज्ञा दे तो मैं पानी मंगवाता हूँ। आप पैर धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करें। इतने में मैं रोटी लाऊंगा। आप जलपान करने के बाद ही आगे बढ़ें। आप तो इसलिए अपने सेवक के यहाँ आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करो। इब्राहिम ने तंबू के भीतर दौड़कर सारा से कहा, जल्दी से 3 पसेरी मैदा गूँथ कर फुलके तैयार करो। तब इब्राहिम ने ढोरों के पास दौड़कर एक अच्छा मोटा बछड़ा लिया और नौकर को दिया, जो उसे जल्दी से पकाने गया। बाद में इब्राहिम ने दही, दूध और पकाया हुआ बछड़ा लेकर उनके सामने रख दिया, और जब तक वे खाते रहे वह वृक्ष के नीचे खड़ा रहा। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? उसने उत्तर दिया, वह तंबू के अंदर है। इस पर अतिथि ने कहा, मैं 1 वर्ष के बाद फिर तुम्हारे पास आऊँगा। उस समय तक तुम्हारी पत्नी के एक पुत्र होगा। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ। प्रारंभ से ही सुसमाचार का प्रचार करने वालों पर अत्याचार किया गया। संत पौलुस को इस बात पर गौरव था कि वह मसीह के दुख भोग के भागी बन गए। यदि हमें सुसमाचार के कारण दुख भोगना पड़ता है तो हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो मसीह के साथ कष्ट पाते हैं वे उनके साथ महिमान्वित किए जाएंगे। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 24 से 28। जो रहस्य शताब्दियों तक गुप्त रहा वह अब ईश्वर के संतों के लिए प्रकट किया गया है। इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ, इसके कारण मैं प्रसन्न हूँ। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, उसमें जो कमी रह गई है, मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। मैं ईश्वर के विधान के अनुसार कलीसिया का सेवक बन गया हूँ, ताकि मैं आप लोगों को ईश्वर का वह संदेश, वह रहस्य सुनाऊं जो युगों तक तथा पीढ़ियों तक गुप्त रहा और अब उसके संतों के लिए प्रकट किया गया है। ईश्वर ने उन्हें दिखलाना चाहा कि गैर यहूदियों में इस रहस्य की कितनी महिमामय समृद्धि है। वह रहस्य यह है कि मसीह आप लोगों के बीच हैं और उनमें आप लोगों की महिमा की आशा है। हम उन्हीं मसीह का प्रचार करते हैं, प्रत्येक मनुष्य को उपदेश देते हैं और प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जिससे प्रत्येक मनुष्य को मसीह के शरीर का पूर्ण अंग बना दे। प्रभु की वाणी। सुसमाचार। यीशु मसीह मार्था को समझाते हैं कि वह सेवा सत्कार के विषय में चिंता न करे।
मसीह की इच्छा यह है कि हम ध्यानपूर्वक उनकी शिक्षा सुन लें और उस पर चलकर अनंत जीवन प्राप्त करें। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 38 से 42। मर्था नामक महिला ने अपने यहाँ यीशु का स्वागत किया। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया। यीशु यात्रा करते करते एक गांव आए और मर्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरिया नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती थी। परंतु मर्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उत्तर दिया, मर्था मर्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरिया ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार है। मनन चिंतन। आज का सुसमाचार मार्था और मरियम की कहानी के माध्यम से हमें यह सिखाता है कि सेवा और आराधना दोनों आवश्यक हैं, परंतु प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर उसका वचन